खबर आई है कि नरेंद्र मोदी सरकार जाति जनगणना कराने जा रही है। लेकिन हमें लगता है साहब, देश में जाति गिनने से भी ज्यादा जरूरी है गद्दारों को गिनना। जाति जनगणना से पहले गद्दारों की गणना होना। भैया, ये सारे ठेले ना कल गिरा दूंगा, इतना बता रहा हूँ। अगर ये नाम और ये स्कैनर में क्या आ रहा है, इसमें साथ आ रहा है, ऊपर बबलू नाम लिखा है, ये सब फेंक दूंगा कल को। आज बता रहा हूँ दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो आखिर तक देखनी चाहिए आज, क्योंकि आज इसमें कई अलग अलग खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर है इस देश की गोदी मीडिया से जुड़ी हुई कि वो कितनी बेशर्मी की लबादा ओढ़कर बैठ सकती है कि जैसे ही उनकी फैलाई हुई गंदगी का असर देखने को मिला और कान मरोड़े गए तो वो गद्दार गद्दार चिल्लाने लगे। लेकिन किसके लिए, वो खबर देखिएगा, क्योंकि अगर उस खबर का विश्लेषण किया जाए तो वो सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहा है। दूसरा, खबर दिखाऊंगा कोई इतना ज्यादा सख्त कैसे हो सकता है बेइज्जती कराने में कि एक ही दिन में एक बार नहीं कई दफा अपनी फजियत कराए, और ये फजियत कराने वाले कोई और नहीं, बीजेपी के सांसद है। दिखाऊंगा आपको कि जातिगत जनगणना को लेकर लोगों का जो सवाल है वो बीजेपी के नेताओं से साफ साफ है कि बता दीजिएगा 30 अप्रैल की तारीख को किस तरीके से याद रखा जाए। याद इस तरीके से रखा जाए कि जातिगत जनगणना का आपने ऐलान किया या चाट दिवस के तौर पर मनाया जाए। यही नहीं, और आपको दिखाऊंगा इस देश की गोदी मीडिया ने जो गंदगी फैलाई थी उसका असर आज भी देखने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले आज मैं एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो का एक अंश आपको सुनना चाहिए। पहले भाई साहब कोई ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान को जरा गौर से सुनिए। एक और पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवाद की अमर बेल की को जड़ से उखाड़ने की तैयारियां हो रही हैं इस बार, जड़ से खत्म करने की, फुल एंड फाइनल। दूसरी ओर इन्हीं तैयारियों के बीच खबर आई है कि नरेंद्र मोदी सरकार जाति जनगणना कराने जा रही है। लेकिन हमें लगता है साहब, देश में जाति गिनने से भी ज्यादा जरूरी है गद्दारों को गिनना। जाति जनगणना से पहले गद्दारों की गणना होना। और जिस तरह से सभी पार्टियां जाति जनगणना का समर्थन कर रही है ना, हम उम्मीद करते हैं कि गद्दारों की गणना में भी सारी पार्टियां एकमत होंगी। नहीं, जरूरत नहीं है अमन चोपड़ा जी, वो पता लग गया है। मैं बताता हूं कैसे। अब इन्हीं का एक सवाल इन्होंने जो लिखा है, खुद ही लिखता है अमन चोपड़ा ने अपने ही इस खबर को, क्योंकि देखता तो उन्हें कोई अब है नहीं, तो खुद ही इसे पब्लिसाइज करने की कोशिश करनी पड़ती है। नहीं, ये लिखते हैं जाति गणना से पहले देश के गद्दारों की गणना जरूरी। बहुत अच्छी बात, मैं भी कहता हूं, मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूं। शायद अभी आप ना हो, लेकिन अभी हो जाएंगे। जिनकी वजह से पहलगाम में हिंदू नरसंहार हुआ, लेकिन क्या इसके लिए कभी सारी पार्टियां एकजुट हो पाएंगी? जिनकी वजह से पहलगाम में हिंदू नरसंहार हुआ वो किसकी वजह से हुआ? सरकार के मुताबिक वो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी आतंकी थे। पाकिस्तानी आतंकी थे तो वो तो है ही है, आतंकी हैं, हमारे तो दुश्मन है। जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, पाकिस्तान में जोरदार हमला होना चाहिए, पूरा देश मांग रहा है। लेकिन ये गद्दार का शब्द का आपने इस्तेमाल कैसे कर दिया? यानी सरकार झूठ बोल रही है। सरकार झूठ बोल रही है क्या? ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा चैनल नहीं कह रहा है। अमन चोपड़ा की इस मांग को समझा जाए तो पहलगाम में जो हिंदू नरसंहार हुआ, जिन गद्दारों की वजह से हुआ, उनका जिक्र इन्होंने किया। मैं पहली मांग को इसी कहता हूं कि सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है कि सरकार के मुताबिक यह आतंकी हमला था जो पाकिस्तान ने कराया। यह पाकिस्तानी आतंकियों की करतूत थी, लेकिन इनका निशाना कहीं और रहता है, तो ये बेचारे फंस गए। हां, यह जरूर कहूंगा, जो गद्दारों की वजह से 4 दिन तुम जैसे चैनलों ने गंदगी चलाई, दिखाई, उसकी वजह से जो हुआ, उन गद्दारों को पहचानना ना केवल जरूरी है, पहचान लिए गए हो तुम लोग, तुम्हारे चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। जब पूरा देश एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ हमला बोल रहा था ना, वैसे ही उसी समय ये 2-2 कौड़ी के चैनल, पाकिस्तान के 2-2 कौड़ी के पत्रकार और उनके रक्षा विशेषज्ञों को बिठाकर गालियां दिलवा रहे थे। यह तुम्हारा काम था। तुम अपने गिरेबान में झांको कि गद्दार कौन है, पता लग जाएगा। तुम्हें सिर्फ टीआरपी से प्यार है या फिर अपने आका को खुश करने में लगे रहते हो? चलिए आइए अगली खबर आपको दिखाता हूं। डॉक्टर निशिकांत दुबे, ये बीजेपी के सांसद, इनकी हरकतें हर कोई जानता है। लिखते हैं, पाकिस्तान में खून के प्यासे हाफिज सईद व दाऊद इब्राहिम को फिलहाल सेना ने बलूची और भारत से गए मुजाहिरों को ठिकाने लगाने का आदेश दिया है। पिछले 15 दिनों में लगभग 10,000 लोग मारे गए, ऐसा इनका कहना है। गायब हो गए हैं पाकिस्तान टुकड़ों में। 2 मई 2025 को ये ट्वीट करते हैं। इस पर कृष्णकांत कहते हैं, इस ट्वीट में मौजूद मूर्खता का अंतर्राष्ट्रीय लेवल कोई विदेश नीति का जानकारी ही अच्छी तरह पहचान सकता है। ये फूहड़ लोग, इनसे होगा कुछ नहीं, उल्टा भारत का नुकसान करा देंगे। सोचिए, ये बीजेपी के सांसद है और ये देश चलाएंगे। आइए एक और इनका ट्वीट दिखाता हूं। एक हानिया आमिर है, उन्होंने एक ट्वीट किया था, आई रेस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और तमाम चीजें कि जो कुछ हुआ वो बाकी ये निंदाजनक तो है, लेकिन
हानिया मीर के उसको ट्वीट को रिट्वीट किया जाता है। इस पर डॉक्टर निशिकांत दुबे ट्वीट करते हैं, लिखते हैं पाकिस्तान की फिल्म अभिनेत्री है हानिया भी मानते हैं कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे हिंदुओं का निर्मम हत्या पाकिस्तान की सेना प्रमुख असीम मुनीर ने करवाया। ठीक है, ये बात है ही है। इसके समर्थन में शरीफ परिवार, भुट्टो परिवार, इमरान खान सभी एक हैं, लेकिन हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता समाजवादी अखिलेश यादव जी के साथ विपक्ष अभी भी प्रधानमंत्री जी से हिसाब मांग रहा है। पहले तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसा कोई हिसाब नहीं मांगा गया, एकजुटता। और यही पेट में मरून निशिकांत जैसे लोगों के पेट में है, क्योंकि इनको हिंदू मुसलमान करना बड़ा अच्छे से आता है और इसी चीज में एक्सपर्ट है। दिक्कत इस बात की है कि इस पूरे आतंकी घटना के बाद विपक्ष एकजुट होकर सरकार के साथ खड़ा है और इनके पेट में मरोड़ उठ रही है कि बिहार, अब मैं कहने जा रहा हूं बिल्कुल कि बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर तमाम चीजों को जो राजनीति करते रहे, भाई किया था पुलवामा अटैक में, तो अब ये मुझे बताइए कि इनके पास कोई बच नहीं रहा क्या? आप बार बार इस चीज को कह रहे हैं। सोचिए, इस आदमी सांसद हैं, इन्होंने लिखा है जिम्मेदारी के तहत इनकी पूछताछ होनी चाहिए कि आपको कहां से नजर आया कि सवाल उठाए जा रहे हैं। कहते हैं लानत है, ये अकाउंट भी हनिया के ही आईडी से चलता है, बेसब्र नहीं हुई है, ये लिखते हैं। इस पर मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि ऑडियबल देयर्स नो सच थिंग एज टू मच जेपी व्हाट ए वंडर वाइल इन्वेस्टमेंट, और तमाम चीज़ों को किया। तो इसमें हानिया को जब किया गया तो शिवम यादव को ये ट्वीट जा रहा है। तो इसमें मोहम्मद जुबैर लिखते हैं, हेलो निशिकांत दुबे जी, द अकाउंट हानिया मीर इज रन बाय शिवम यादव। अब बता दीजिए, ये इस देश के राजनेता है, इनको क्या है ना, इनको एक चीज चाहिए जो गंदगी फैलाने में कामयाब हो। याद होगा एक विदेशी आदमी बनकर करता था ट्वीट, वो कहता था कि विदेशों में जरूरत है योगी आदित्यनाथ जैसे नेता की जो बुलडोजर वाली कार्रवाई करे। सब पेरिस में उस समय दंगा हुआ था, तो बाद में पता लगा वो कहीं और का नहीं, वो इंडिया का ही था। वो बाल रंगे भुरे करके सही करके वो काम करता था और ये माहौल बनाता था। ऐसे ही ये लोग हैं और इन लोगों को शर्म नहीं आती कि पकड़े जाने के बाद भी अपने ट्वीट को डिलीट कर दें। ये यही काम करने के लिए जाने भी जाते हैं और करते भी हैं, खोलकर करते हैं ये काम। ये अब आइए एक बयान आपको सुनाने जा रहा हूं, ये पहले देखिए बयान क्या कुछ कह रहे हैं। हमसे फोन आया कि आपसे हम पूजन कराना चाहते हैं, रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं। हम कैंट से बोल रहे हैं और हम जो है 5 दिन का अनुष्ठान रखना चाहते हैं। हमारी टीम जो अभी कश्मीर में जल्दी ही हमला हुआ है, वहाँ हमारी टुकड़ी जा रही है, जिसके लिए हम पूजन कराना चाहते हैं। तो हमने कहा, फिर सामान लाने के लिए उन्होंने पैसा देने की बात कही। हमने सामान और वीडियो कॉलिंग की, बोले हमारे साहब आपको देखना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं, वो संतुष्ट होना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हो जाइए। फिर उन्होंने जो है कैमरे पे हमसे बात करके, चूँकि हम कभी चलाते नहीं थे कार्ड, तो उन्होंने कहा कार्ड नंबर डालिए, मेरा पिन कोड है और इसी से सेना का जो है पैसा लेन देन होता है। हमने वो कोड डाला तो उसमें पैसा था। बोले अपना वो चेक करिए, बैलेंस चेक करिए। हमने बैलेंस चेक किया, जिसमें हमारा पैसा 20,500 रुपये कट गया। तो सचिन गुप्ता लिखते हैं, सेना के जवान जम्मू कश्मीर में जंग लड़ने जा रहे हैं। वहां जाने से पहले हम 5 दिन की विशेष पूजा कराना चाहते हैं। खबर है पूजा सामग्री के लिए हम कुछ पैसा आपके नंबर पर एडवांस डाल रहे हैं। साइबर फ्रॉड ने ऐसा कहकर कानपुर के यूपी के पंडित कृष्ण बिहारी शुक्ला से 20,500 रुपये ठग लिए। ये काम यहां पर शुरू हो चुका है। कौन लोग हैं, कैसे हैं, उसका कोई अता पता नहीं, कोई लापता है सारी चीजें। लेकिन आरोपी कौन है, सारा जिम्मेदार कौन है, ये सारे के सारे मुसलमानों को ही आरोप लगाने के लिए तैयार रहते हैं। अब चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूं, जरा इनको भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। इनके भी मन की बड़ी इच्छाएं हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए। अच्छा, मुस्लिम की खबर है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एएचपी बजरंग दल ने मदरसों के साथ साथ सभी इस्लामी संगठनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए एक हस्ताक्षर अभियान चलाया। साथ ही हिंदुओं से मुसलमानों और उनके व्यवसायों का बहिष्कार करने का आग्रह भी किया गया है। ये काम कर रहे हैं। देखिए ये पूरा तस्वीर भी, वीडियो भी निकल कर सामने आई। इस वीडियो में देख सकते हैं क्या हो रहा है। बाकायदा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। अब ये खुल्लम खुल्ला इस देश के अंदर हो रहा है और इस देश के अंदर अभी हाल ही में कहा गया है कि हमारे देश के मुसलमानों के खिलाफ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी धज्जियां दिन के उजाले में बीच चौराहे पर बैठकर उड़ाई जा रही हैं। फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्यों पड़े? जब इस देश की गोदी मीडिया ने, पत्रकारों ने यही हरकत की थी तो कोई कार्रवाई हो पाई इस तक? और उल्टा क्या कह रहे हैं, गद्दारों को पहचानिए। गद्दार तुम जैसे लोग ही हैं जिन्होंने अपने देश के अंदर माहौल बनाया। देखिए एक तस्वीर निकल कर आई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गंगोह कस्बे से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया। दरअसल खबर क्या है, यूपी तक की खबर है। सहारनपुर के गंगोह कस्बे में 11वीं क्लास की छात्रा ने सड़क पर पाकिस्तान का झंडा हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक कोशिश उसे मुसीबत में डाल गई। वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल ने छात्रा को निकाल दिया। इस मुद्दे पर पूरे इलाके में गर्मागर्मी है। अब किस वजह से था, क्या था, ये नहीं आपको सिखाना बताना चाहिए, थोड़ा समझाना। ऐसे हाल में अलीगढ़ से भी एक खबर आई थी
तो उसमें बच्चे के साथ क्या बदसलूकी हो रही थी सबने देखा। चलिए इनको भी देखिए, नेतागिरी सबकी चमक रही है। हमले के बाद से देखिए क्या हो रहा है अभी, गंदगी फैलाने वाले। गद्दार कौन है, अमन चोपड़ा में दिखा रहा हूं, देखते जाओ, ये लोग गद्दार है। भैया ये सारे ठेले ना कल गिरा दूंगा, इतना बता रहा हूँ। अगर ये नाम और ये स्कैनर में क्या आ रहा है, इसमें साथ आ रहा है, ऊपर बबलू नाम लिखा है। अब देखिए द मुस्लिम की खबर है, उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी में 1 मई को मुस्लिम बिरयानी विक्रेता इरशाद को अपनी दुकान पर बबलू लिखे होने की वजह से बीजेपी नेता विपिन पांडे ने मुस्लिम पहचान बताने के लिए कहा और कथित रूप से मारपीट, दुकान का सामान फेंकने की धमकी दी है। ये हो रहा है, फर्क किसे पड़ता है, किसी को नहीं। आइए देखिए, यही वाली तस्वीर निकलकर सामने आई, क्या कह रहा है देखिए, गुंडागर्दी की हदें, वही वाली तस्वीर है, वही खबर है। द मुस्लिम ने जो खबर बताई है, गुंडागर्दी की ये लेवल पार है, लेकिन फर्क किसी को पड़ता है। वो गद्दार पहचान नहीं कह रहे थे ना, गद्दार इन्हें कहते हैं, समझ रहे हो, अपने देश के नागरिकों। हिम्मत नहीं है ये विपिन पांडे और ये सारे के सारे चीख चिल्लाई करते हैं, जाके बॉर्डर पर जाकर एक बार लड़कर देखें, नहीं इनकी हिम्मत नहीं हो पाई। वो काम हमारे देश के सतत चंद प्रहरी करते हैं, सैनिक करते हैं, और सैनिकों से जरा पूछ कर देख लीजिए, जब वो हिंदू मुसलमान उनसे करेंगे ना, तो उसी भाषा में आप लोगों को जवाब देने की ताकत रखते हैं। खैर, सुभाष सदू हैं, वो लिखते हैं कास्ट सेंसस बिट टू डिनाई कोटा, ये इन्होंने ट्वीट किया एक खबर को, टू दलित इनफोर्स तालिबानी मेंटेलिटी। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 अप्रैल 2024 को कहा था। यूपी में जातिगत गणना कराने के फैसले का सीएम योगी ने किया स्वागत, बोले ये अभूतपूर्व निर्णय, ये अभी हाल में कहते हैं 30 तारीख को। अब अंतर देखिए कि दोनों ही जगह क्या हो रहा है कि एक साल पहले ठीक इसे तालिबानी फैसला और ये फैसला ये गलत है, ये वो है, तमाम सुधांशु त्रिवेदी से लेकर सब अब कुछ और कह रहे हैं। विल लुक एट कंटेम्प्ट, हाईकोर्ट पुल्स अप रामदेव ऑन शरबत जिहाद रिमार्क। अब हालत खस्ता कर दी है बाबा रामदेव की, ज्यादा बोल रहे थे ना। वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, हमदर्द ने रामदेव से 2 करोड़ रुपए का बतौर हर्जाना मांगा है। वहीं अदालत ने भी रामदेव को खरी खरी सुनाई। अदालत को चाहिए कि वह रामदेव से 2 महीने तक रूह अफ़ज़ा का प्रचार करने का आदेश जारी करे, ताकि शरबत के बहाने नफरत बेचने का षड्यंत्र करने वालों की अकल ठिकाने आए। बिल्कुल सही बात है। और जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर है कि तिवारी हैं, ये कभी बीजेपी के कार्यकर्ता नेता मान लीजिए, इनको खुद कहते थे समर्थक है, लेकिन क्या लिखते हैं, कहना नहीं चाहता, लेकिन शायद अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं भाजपा को सबसे बड़ा गद्दार पार्टी क्यों बोलता हूं। हो सकता रहे हो, मैंने भाजपा क्यों छोड़ी, खुद ही कह रहे हैं, और जीवन भर के लिए क्यों छोड़ा, इस पर मैंने लंबा शोध किया। नोट कर लेना, अगर भाजपा खत्म नहीं हुई तो देश में वो होगा जो कभी नहीं हुआ। देर में ही समझ में आ रहा है लोगों, लेकिन समझ में आ रहा है, इसीलिए बेचारे 400 का सपना देख रहे थे, 240 पर आ गए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।